स्पाइस स्क्रीन नेटवर्क सिलेक्ट करें और spicescreen.com पर विजिट करें। एंजॉय कीजिए अपनी एंटरटेनिंग फ्लाइट। Spice Screen is your gateway to endless mid-air entertainment. Bollywood blockbusters, regional cinema, podcasts, and games are all available on your device. Book your airport cabs or unlock rewards with the Spice. मोबाइल फोन्स का जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माताओं बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधु संतों ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पावन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। भोलेनाथ की जय। गौरा मात की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ राम जी की कृपा से आप सब आनंद से होंगे। जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। ओम श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि
रघुवंश नाथम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पावन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। बारिश का मौसम चल रहा है मित्रों, भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो आप सब मित्रगण, मेरे प्रियजन, भक्तगण, राम भक्त, शिव भक्त, माता रानी के भक्त, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मित्रों, आपने देखा होगा, जो मुझे सुनते हैं, जो रामायण को, मेरे थोड़े बहुत प्रियजन हैं, मेरे मित्र जो रामायण सुनना पसंद करते हैं, उन्हें पता होगा पिछले शनिवार हमने कथा नहीं कर पाई थी। मित्रों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी एक औरत को आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है, इसकी वजह से नहीं कर पाती। कभी कभी घर में कुछ कलेश हो जाते हैं, जिनकी वजह से, काम की वजह से, कई ऐसे कारण होते हैं मानव के जीवन में, जिस वजह से हम रामायण नाम कथा नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इसे कभी भी छोड़ना तो नहीं चाहते, ये स्किप नहीं करना चाहते, परंतु हो जाता है मित्रों ऐसा। हम हैं तो मानव ही, पूजा पाठ कभी कभी हमें छोड़ना पड़ता है मित्रों। लेकिन पिछले शनिवार का कुछ ऐसा हमारे घर में कुछ एक बहुत ही अप्रिय घटना घट गई। मंगलवार की कथा करके हम रात में आराम से सो ही रहे थे, तो उस समय हमारे यहाँ 12 बजे मेरी बहन जो पूना में रहती है, पुणे महाराष्ट्र, वहाँ से उसका कॉल आया। तो मित्रों, वो वहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, तो बहुत सारे बिहार से, यूपी से, एमपी से, जगह जगह से लोग जा कर के अपना जीवन चलाने के लिए, रोज़मर्रा की पूरी अपनी इच्छाओं के, मतलब अपने कामों को पूरा करने के लिए लोग अपना अपना घर से जाते हैं, अपने अपने घर परिवार को छोड़ करके जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मित्रों। तो वहाँ मेरी बहन और मेरा बहनोई, वो भी यहाँ काम करते थे। तो मशीन चलाते समय उसकी उंगली, 3 उंगली कट गई। तो मित्रों, जब मुझे ये खबर पता लगी, 12 बजे उसने मुझे कॉल किया, तो मित्रों सारी रात पूरा दिन खराब हो गया। ऐसा हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ मित्रों। हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने माँ बाप या फिर परिवारजन जब अपना घर छोड़ करके बाहर कमाने जाते हैं जीविका चलाने के लिए, तो 2 मूड पर लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती। बड़ी बड़ी मशीनों में औरतें, माताएं, बहनें काम करती हैं, बच्चे काम करते हैं, कोई 20 साल के हैं, कोई 25 साल के हैं, हमारे पिता के समान की उम्र के होते हैं, कोई और ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं। तो ये खतरे का काम है। पर ये तो ठीक है मित्रों कि अपना अपना भाग्य है, परंतु ये बहुत बुरा होता है कि किसी का हाथ चला जाता है, किसी की उंगलियां चली जाती हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन उससे बुरी भी बात ये होती है कि मित्रों, काम करते समय हमारे अंग कट जाना, ये तो चलो किस्मत है जिस कंपनी में हम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब ये लोग, कंपनी वाले लोग या फिर जो मालिक मालकिन होते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं। मेरी बहन के साथ भी यही हुआ। महाराष्ट्र पूना को लेकर के अभी हाल फिलहाल में ये भाषा को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो मित्रों, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो एक बड़ा फिलहाल मुद्दा है, सरकार को इसे संभालना चाहिए। सरकार से ज़्यादा हमारे जो भारतवासी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बड़े माता पिता हैं, समझदार लोग हैं, तो इन्हें ये मुद्दा संभालना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हम रहते हैं, जिस सिटी, जिस शहर में हम रहते हैं, हम वहीं की भाषा बोले तब हमें काम मिलेगा। ये तो हमारे सम्मान के खिलाफ है ना। जिस तरीके से ये टिप्पणियां कर रहे हैं काम करने वालों के लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाल फिलहाल में मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी मित्रों। जब वहां से मेरी बहन ने खबर दी तो मेरा तो कलेजा ही कांप गया, क्योंकि मेरे घर में मैं ही बड़ी हूँ, मेरी 4 बहनें और छोटा भाई जो भी हाल फिलहाल में पुलिस में गया है। तो मुझे ही देखना पड़ता है। मैं जयपुर में, मैं भी अपना जीवन चला रही हूँ, 2 बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो मित्रों, मैं हाल फिलहाल में 2-4 दिन में यहाँ से वो हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा दिया गया। उसकी कंपनी वालों ने बस सिर्फ खर्चा दे दिया, ना उसको खाने पीने के लिए दिया। उसका पति भी अपना काम छोड़ करके पड़ा है। बाहर लोग पैसे कमाने जाते हैं, पैसे खर्च करने नहीं जाते मित्रों। तो उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो मैं भी हाल 2-4 दिन में अपना यहाँ से अपना काम वाम निपटा करके, थोड़ा बहुत अपना जुगाड़ करके पैसे का, ट्रेन में तो इतना टाइम नहीं था मित्रों की 1400-1500 किलोमीटर है यहाँ से पूना महाराष्ट्र। तो इसकी वजह से हमने फैसला किया कि हाल तत्काल में ट्रेन में ना जाकर के, घर वालों ने कहा, मना करा सबने कि हम ट्रेन में नहीं जाने लगे, माहौल ख़राब है, अकेली जाएगी तो फलाना ठिकाना, माता पिता सभी सोचते हैं मित्रों। तो फिर अचानक से सजेशन लिया फ्लाइट में जाने का, हवाई जहाज़ में। मित्रों, बहुत डर लगा मुझे हवाई जहाज़ में जाने में, पहली बार था सब कुछ।
और कभी बैठे नहीं हैं हम हवाई जहाज़ में, लेकिन वो तो अचानक से ऐसा काम आ गया, इमरजेंसी में बहन के लिए जाना पड़ा। तो हम जयपुर से सांगानेर से हमने हवाई जहाज़ फ्लाइट का टिकट बुक कराया, मेरे बच्चे ने यहाँ से गए। लेकिन कुछ पता नहीं कैसे क्या होता है, यहाँ से बच्चों ने छोड़ दिया, अंदर घुसने नहीं देते हैं। टिकट यहाँ से मोबाइल में दिखा करके अंदर का जो प्रोसेस होता है, जो काम होता है, वो सिर्फ उसी को करना पड़ता है जो जाता है हवाई जहाज के लिए बैठने के लिए। तो मित्रों बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत डर सा लग रहा था बैठने के लिए। और हाल फिलहाल में जो घटना घटी है अहमदाबाद में, गुजरात में, तो उस वजह से भारी डर था। और पहली बार था जीवन में, फर्स्ट बार हवाई जहाज में बैठना था, इमरजेंसी में जाना था, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे की फ्लाइट थी, कोई जल्दी पहुंच जाएंगे, समय भी बर्बाद नहीं होगा। और लेकिन फिर भी मित्रों डर तो होता ही है। हम तो ठहरे गांव के लोग, अभी शहर में रहने लग गए। माता पिता भी बहुत डर गए, इसीलिए उन्हें बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं। तो मित्रों तो भगवान की कृपा से कहते हैं कि ऊपर वाला बनाता है तो बिगाड़ता है तो वही बनाता है। एक बहुत ही प्यारी कन्या मिल गई जो जयपुर की थी, पूना महाराष्ट्र में काम करती है। तो उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है, हम क्या पूना जाना है। तो उनको अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने हमें सब कुछ, बोर्डिंग पास कैसे मिलता है, कैसे जाते हैं, कैसे, उसने सारा सब कुछ किया। माता रानी की कृपा से पहली बार हमारा फ्लाइट में जाना, हवाई जहाज में जाना सफल हुआ। इस प्रकार से मैं अपनी बहन के पास 5 दिन रहकर आई हूँ। मैं 5 दिन रहने के बाद शुक्रवार को ही घर आई हूँ। तो मैंने अपनी बहन को संभाला, लेकिन मेरी बहन बहुत दुखी है। उन्हें कंपनी वाले मुआवजा पता नहीं देंगे नहीं देंगे। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये मित्रों गलत है। एक तो भाषा का विवाद लेकर के जो अभी बहुत ही महासंग्राम छिड़ा हुआ है, इस वजह से महाराष्ट्र के लोगों का दिमाग और खराब हो रखा है। एक बार मित्रों सोचिए कि जो काम करने वाले एमपी के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, कितने सारे लोग हैं। सोचिए अगर हम लोग संगठन बना लें, भाषा के विरुद्ध जो हमारा मान सम्मान का ये अपमान कर रहे हैं, हमारे सम्मान को गिरा रहे हैं कि जो मराठी बोलेगा वही यहाँ रहेगा। सोचिए ये सब लोग मुंबई, महाराष्ट्र, फलाना ढिमका, जितना भी ये क्षेत्र है, सब लोग चले आए तो क्या ये लोग जी लेंगे? बस बात यह है कि संगठन नहीं है हम लोगों में। परंतु मैंने एक बात देखी है मित्रों, मैं खुद 5 दिन रहकर आई हूँ। मेरे बहन सिकरापुर और सणसवारी में रहते हैं, सिकरापुर सणसवारी में रहते हैं, और फाटे बोलते हैं। जो कुछ मित्र लोग रहते हैं, फाटे फाटे करके कोई मार्केट है सणसवारी और सिकरापुर में मेरी बहन रहती है। वहाँ के लोग जो हैं उनमें मुसलमानों जैसी एकता है। अगर किसी मराठी को, अपन को जो बाहर से जाते हैं, बिहारी, एमपी वाले, यूपी वाले, उन्हें वो भैया लोग बुलाते हैं, और जो अपने जाने वाले उन्हें मामा कहते हैं, मामा मौसी ऐसा कह के बुलाते हैं। मतलब वो लोग अपनी कोई वैल्यू नहीं करते, कोई भी वैल्यू नहीं है उनके मन में। बस काम करने वाले हैं, पैसा देते हो जाओ। तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मान सम्मान नहीं करते। मेरे साथ ऐसी ही घटना हुई। हम जा रहे थे रास्ते में, तो जो हमारे चलाने वाला था वो भी यूपी का ही है रहने का, और मेरे जो बहनोई थी वो भी साथ में बैठे थे, पीछे में थी। तो गलती से 3 मराठी लड़कों के एक्टिवा में हमारी बाइक टकरा गई। ज्यादा लगा नहीं, कुछ ऐसे जोर से लगती है तो ना ही वो गिरे ना कुछ। बाइक रुकी उन लोगों की, उन्होंने जोर से आकर के थप्पड़ जोर से मारा उन मराठियों ने। वो काफी झगड़ा हुआ। हमने उनसे कहा भाई सॉरी, गलती हो गई। बोले भाभी को बिठा रखा, शर्म नहीं है यहाँ से निकल जाने का, मार डाले, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने देखा, मैं देख करके दंग रह गई कि भाई ये हाल है वहां पर। अपने यहाँ के लोगों का कोई सम्मान नहीं करते वो लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कचरा लोग हैं। तो मित्रों ऐसा नहीं चलेगा। मान सम्मान से बड़ा जीवन नहीं होता है मित्रों। ये किसी न किसी को, हमारी सरकार को इस बात पर तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, उन्हें ये बात सिखानी होगी। अगर मराठियों को, अगर मराठा में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को, उसमें नेता लोगों को अगर इतना ही तकलीफ है, तो मैं कहती हूँ कि भारत छोड़ करके कहीं अलग चले जाएं, अपना मराठा राज बना ले, अपना एक देश बनाओ ना। है तुम में इतनी हिम्मत? हम सब भारतीय हैं, कहीं भी रहे, मराठा के यूपी में रहे तो क्या यूपी वाले ये कहेंगे कि हमारी भाषा बोलो? कानपुर में रहेंगे तो क्या कानपुरिया बोलनी पड़ेगी? गुजरात, महाराष्ट्र, जयपुर में रहेंगे तो क्या जयपुरिया बोलनी पड़ेगी? हम आजाद देश के रहने वाले वासी हैं, फिर भी मित्र इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच इन लोगों की। और वहां मैंने अपनी आंखों से देखा, 20 साल, 22 साल, 30 साल के लोग इतने सारे हैं। माता पिता को क्या पता कि उनके बच्चे कैसे काम करते हैं, कैसे कमाते हैं। लोग तो जाते हैं अपना परिवार छोड़ करके, बच्चों को ले करके, परंतु मुश्किल बहुत है काम करना। मेरी बहन को जो तकलीफ है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको उसकी उंगली दिखाऊंगी, उसकी ये 3 उंगली, ये तीनों उंगली इधर से कट गई। वो इतना दुखी है, बस हमेशा समझा के मैं थक गई। 5 दिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब कंपनी वालों ने उस दिन से एक बार भी, जब से उसने हॉस्पिटल में
वहां जाकर के भर्ती करवा दिया, एक दिन भी नहीं पूछा मित्रों कि फोन करके कि भाई तुम्हें डिस्चार्ज हुए तो तुम ठीक हो या नहीं हो। खाना पीना जो देने का फल फलाहार या फिर कमरे में बैठेगा तो बहुत दूर की बात है। उसके पति की भी जॉब जा रखी है और वो भी रह रही है। जैसे तैसे हम ये सोच रहे हैं कि जो इलाज हो रहा वही बाकी अच्छा है। जिस हॉस्पिटल से जहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, वहां से तो मित्र ये हाल है हमारे लोगों का। कब तक ऐसे लोग सुनते रहोगे, सहते रहेंगे? हम सब एकजुट होकर के आवाज उठानी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में रहने वाले उन अक्लमंद बेवकूफ लोगों को जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। मित्रों, हर इंसान अच्छे से जीना चाहता है, तभी तो बाहर कमाने जाता है कि थोड़ा कमा के लाएं अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। लेकिन उनकी नज़र में तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसे हैं वो लोग मित्रों। सरकार को इस बात पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। सभी मित्रों को, भाई बंधुओं को मिलजुल करके इन लोगों को एक कड़ा जवाब देना चाहिए कि अगर तुम लोगों को यहाँ से, इस देश से दिक्कत है तो कहीं और जाओ, अपना देश बनाओ, मराठा साम्राज्य खड़ा करो। जिन जिन को तकलीफ है, सबको नहीं है, जिन जिन को है, अपना देश खरीद लो जाकर के। इतनी ही ताकत है तुम पॉलिटिशियन लोगों को, तो जाओ यहाँ से, छोड़ दो भारत देश। भारत हम सबका है, चारों दिशाओं से, हर जगह से हमारा है भारत। हम कहीं भी रहेंगे, आजादी से रहेंगे, नहीं बोलेंगे मराठी, अपनी शहरी भाषा ही बोलेंगे जो सब कोई समझ सकता है। ये सब जब हम सब इकट्ठे होंगे, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब जाकर के हर वर्कर्स की, हर काम करने वालों की इनको वैल्यू होगी, इज्जत करेंगे ये लोग। ऐसे दुष्ट लोग हैं ये। मित्रों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अब जो भी भाई बहन, मित्रजन, प्रियजन, बड़े बुजुर्ग जो भी सुन रहे हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो भाड़ में जाने दीजिए ऐसा पैसा। मशीनों में आप काम कर रहे हैं तो अपने शरीर को, अपने आप को सुरक्षित रखिए, खुद सुरक्षित रहिए। क्योंकि कुछ हो जाता है ना तो ये बड़े बड़े साहब लोग या ये फैक्ट्री वाले कुछ नहीं करते, हमारा शरीर करता है। तकलीफ हमें होती है जीवन भर के लिए, थोड़ा बहुत मुआवजा दे देंगे तो भी क्या हो जाएगा। तो मित्रों, आप जहाँ भी हैं, जिस राज्य में भी हैं, जहाँ भी रहें, पहले अपने आप को ध्यान में रखकर पहले अपनी सुरक्षा करिए, बाद में ये काम करिए। मित्रों, बस यही कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्रिया आपका। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। मगवासी नर नारी सुने, धाम काम तज धाय, देख स्वरूप सने सबे, मुदित जन्म फल पाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। काया ही सा प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई की नाही, बाय बापू बारन रूप सोई आली, सीलो सनेहु सारे से समय चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसो न सो सख सिए न संगा, आंगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुखे मानस खेदा, सखी संदेहु होई एही भेदा। परंतु हे सखी, इनका तो वह वेश बलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है।
तासो तारा के तिये गाने मने मानी, काया ही सकाले ते ही समय न सयानी, तो ही सराही बानी पूरी पूजी, बोली मधुरे बचन तिये दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कायहि स प्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरतहि बहुर सराहन लागी, सील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी की राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलाते पाया देखाते फले, पिता दीन है ताजी राजू, जाते मनावन रघुबरही, भरत सरे से को आजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भाया पे भागति भारत आचरनु, कहते सुनते दुखे दूसने हारेनु, जो कछु कहे बिथोरे सकी होई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हमें सबे सानो जी भारे ताही देखे, भाई ने धन्य जुबिती जन लेखे, सोने गोने देखे दशा पछिताही, के कई जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़े भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहे दूसनुरा नहीं नाहिन, विधि सबो कीने हमई जो दाहिन, हा कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति ये कोले करु तू ते मलिनी। कोई कहती हैं, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बासाही को देश कुगाओ कुबामा, कहे यह दारस पुण्य परिणामा, आसे आनंद अचिरजु प्रतिग्रामा, जानो मारु भूमि कलपे तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरम भूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भारत दारसो देखत खोलेऊ, मगिलो घन करे भागु, जनो सिंघल बासिन भायाऊ, विधि बस सुलभि प्रियागु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गए हों। ने जे गोने सहते राम गुने गाथा, सुनते जाहि सुमेरते रघुनाथा,
तीरथ मुनि आश्रम सोर धामा, निरखे निमंजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों से श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। माना ही माने मांगा ही बारे एहूं, सिय राम पादे पादों में सने हूँ। मिला ही की रात को ले बनवासी, बैखानख बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करे प्रणाम पूछा ही जेहि तेहि, केहि वन लखनु राम बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कयाहि, भारतहि देख जन्म फल लयाहि। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्मों का फल पाते हैं। जे जन कायाहि कुशले हमें देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझते सवहि सुबानी, सुनते राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते ही वासरे बसे प्रातहि, चले सो मेरे रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम भगवान जी की, श्री राम जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मति सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतति शंभु भवानी। अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागे भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। काले माले हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की। लालन रोगी भाव मूर अमी की, ताते माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।